नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। तो आइए दोस्तों, इंडिया जीके का ये सुपर फास्ट टेस्ट जो आपके लिए होने वाला है, टॉप 30 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आपको विदित होगा, कल मैंने आपके लिए एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने ये बताया था कि इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड सभी के बारे में बताया था, हिंदी वगैरह, कि कौन कौन से टॉपिक आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो इन 3-4 दिनों में आपको किन टॉपिक पर फोकस करना चाहिए वो वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ ऑलरेडी। आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज वही जो मैंने आपको कल बताए थे ना टॉपिक, उन टॉपिक में से ही प्रश्न आज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। सर्च ऑन गूगल, आप हमें गूगल पर भी खोज सकते हैं। राजस्थान क्लासेस के नाम से वेबसाइट है, rajasthanclasses.in। आप लिखते हैं तो आपको अपनी वेबसाइट मिलेगी, वहाँ पे फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं। कल जो भी आपको बताए थे वो सारे नोट्स। पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, ये पिचवरम जो मैंग्रोव है एक प्रकार के वन है, ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि ये तो तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु में भी कहाँ पे? कुड्डामोर नामक जिले में है। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। अगला सवाल है कि भारत सरकार ने ट्राईफेड की स्थापना कब की थी? ट्राईफेड की स्थापना दोस्तों कब की थी? तो अगर बात करें तो 1984 के तहत जो पंजीकृत हुआ था ये, और 1987 में जो है इसको जो है इसकी स्थापना कर ली गई थी। अगला सवाल है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना, समाज से रिलेटेड एक प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। तो ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी थी। पूछे कि कब करी, तो 1873 में करी। दोस्तों, इनके पुस्तकों के बारे में भी एक प्रश्न बनेगा, वो भी आप रट लेना सारे। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये 1878 में पारित किया गया था। ऑप्शन बी आप सभी का सही आंसर होगा। पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे सर मांडला जिले में स्थित है पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, जो कि पौधों के जीवाश्म का राष्ट्रीय उद्यान है। उसी प्रकार राजस्थान में कहाँ पे है? तो राजस्थान में जीवाश्म जो है पौधों का जो है, पुरानी लकड़ी का जो कह सकते हैं, वो है अपने जैसलमेर मरु उद्यान। लॉर्ड कर्जन ने 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग का गठन किया था। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एंड्रू फ्रेजर को बनाया गया था। दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और लॉर्ड कर्जन का जो समय रहा था वो कितना रहा था, वो भी आपको पता होना चाहिए कि वो रहा था 1899 से 1905 तक रहा था। ठीक है, जो कि बेहतरीन सवाल है। निम्न में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो वुड का डिस्पैच जो अधिनियम था, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ये जो है देखिए, भारतीय शिक्षा पर व्यापक योजना जो प्रस्तुत की, जिसे वुड का डिस्पैच कहा गया, और ये बात है 1854 की। दोस्तों 54 है ना, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था। देखिए जी, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा राज्यों का समूह लेटेराइट मृदा रखता है? लेटेराइट मृदा रखने वाला जो समूह है वो है केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। दोस्तों, ये वो सारे राज्य हैं जो तटवर्ती राज्य हैं, और तटवर्ती राज्यों में सर्वाधिक लेटेराइट मृदा का जो है हम बात करें तो वहाँ पे जो है अधिकता है उसकी, है ना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक आपसे पूछा जा रहा है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। 1784 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी, कलकत्ता में की थी दोस्तों विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। बात है हेस्टिंग्स के समय। हेस्टिंग्स यहाँ का उस समय जो था, क्या था दोस्तों? गवर्नर था। अगला सवाल है, पानी की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है ये कब हुई थी? तो 1761 में हुई थी। देखिए दोस्तों, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो तो हुई थी 1526 में, ठीक है, और दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, जो कि अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी पहली, ठीक है, और दूसरी ये जो हम बात कर चुके हैं अकबर हेमू, ठीक है, और ये जो है अब्दाली, अहमद अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था ये तीसरी लड़ाई। तो ऑप्शन डी जो है आपका लॉक आंसर हो जाएगा। एक श्रृंगी गैंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? एक श्रृंगी गैंडा जो है ये सी असम और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ऑप्शन सी आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। स्थानांतरण कृषि का नाम वे राज्यों में सुमेलित नहीं है दोस्तों। पोंडू जो है ना, ये पोंडू आंध्रा में कहा जाता है स्थानांतरित खेती को, ठीक है, पोंडू, और ओडिशा में भी कहा जाता है पोंडू, ओडिशा और आंध्रा में कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में नहीं कहा जाता। माशा मध्य प्रदेश में, पूनम केरल में, झूम जो है ये असम में कहा जाता है।
अगला सवाल है कि भाई निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय द्वारा रचित नहीं है। तो एक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है दोस्तों, जो कि 1800 जो है 9 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, द प्रिसेप्टा ऑफ थीसस भी है बिल्कुल, और गॉड ये व्याकरण भी है, लेकिन ये द डेस्टिनी ऑफ ह्यूमन लाइफ ये नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है इनकी नहीं है। वारचुकी प्रपात राजस्थान के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आप सभी का होना चाहिए सर, ये कर्नाटक में स्थित है वारचुकी जलप्रपात। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, जो कि बेंगलोर से थोड़ा सा दूर है। और आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, इनमें से असुमिलित यानी राज्य और राज्यों के नृत्य, यानी पंजाब में धमान पॉपुलर है क्या? जी दोस्तों, पंजाब में जो है ये धमान पॉपुलर है, तमिलनाडु में कुमी पॉपुलर है, कर्नाटक का यक्षगान है, गुजरात का नागा नहीं है। नागा तो भैया आसाम का है, या असम, असम लिख दीजिए आप, असम का जो है नागा नृत्य है, याद रखना। ठीक है, और बाकी ये नागालैंड का भी है, और असम का और भी है, जैसे बिहू है, बिचुआ है ना, नट पूजा है, बहुत सारे असम के नृत्य हैं। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? चंबा, थली, जैंता और डंडा नाच। तो दोस्तों याद रखना, चंबा भी है और थली भी है, जैंता भी है और डंडा नाच भी है। तो उपरोक्त सभी को हम लोग लॉक करेंगे। ठीक है, एक छपेली नामक है, वो भी हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य कौन सा है? तो प्रथम पूर्ण जैविक कृषि वाला राज्य की बात करें तो सिक्किम है दोस्तों, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। 2016 में गंगटोक में जो है इसका आयोजन किया गया था, एक सम्मेलन का, जिसके दौरान इसको पूर्णतः जो है जैविक खेती वाला राज्य जो है घोषित किया गया था। अगला सवाल है, बेगम, देखिए दोस्तों, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो याद रखना, लखनऊ से भाग लिया था। और ये बात है, देखो लखनऊ या फिर कह लीजिएगा अवध में जो है विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 4 जून को हुआ था, 4 जून 1857 को हो गया था, जिस प्रकार से भरतपुर में हुआ था। ठीक है, और यहाँ से नेतृत्व तो किसने करा था? तो बेगम हजरत महल ने किया था। अगला सवाल है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी लगती है? दोस्तों भूटान जो है आपका पता है कि नेपाल के पास में हमारे साथ सीमा बनाता है। तो वहाँ पे असम लगता है, या सिक्किम, या फिर अरुणाचल प्रदेश, या पश्चिम बंगाल। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन जो है क्या होगा? ऑप्शन आपका राइट होगा, असम होगा। हाँ, असम बिल्कुल, असम को लॉक किया। देखो असम सर्वाधिक है, सबसे कम जो है सिक्किम है। असम की बात करें लगभग आपका 267 किलोमीटर लगती है सीमा, और सिक्किम की मात्र 30 किलोमीटर है। ठीक है, बाकी अरुणाचल की भी सीमा लगती है और पश्चिम बंगाल की भी सीमा लगती है। तो इन चारों राज्यों की सीमाएं जो है भूटान के साथ में साझा होती है। निम्न में से किसको आधुनिक भारत का निर्माता के रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता जो है दोस्तों डलहौजी को कहा जाता है क्या? जी बिल्कुल, इन्होंने भारत में विद्युत तार लाइन बिछाई थी, है ना, और पहली रेलगाड़ी इन्हीं के समय आई थी, इन्हीं के समय डाक टिकटों का प्रचलन हुआ था। तो इन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए को लॉक कर देंगे। अगला सवाल है, इनमें से असुमेलित है। इनमें से असुमेलित दोस्तों क्या है? हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो दयाराम साहनी उत्खनन करता है, मोहनजोदड़ो के राखालदास बनर्जी है, सोतका के जॉर्ज डेल्स है, और सुतकांगे डोर के रविंद्र सिंह बिष्ट है। नहीं, आरएल स्टाइन है इसके, है ना, रविंद्र सिंह बिष्ट नहीं होगा। रविंद्र सिंह बिष्ट तो वनमाली या बनमाली के जो है हम कह सकते हैं उत्खनन करता थे। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन 3 तो सही है, लेकिन ये गलत था। ठीक है, अगला सवाल है कि बक्सर का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? बक्सर दोस्तों फिलहाल की बात करें, ये जो है बक्सर बिहार में है, और 1764 में युद्ध लड़ा गया था। कब? 1764 में लड़ा गया था। ये मतलब अंग्रेज और 3 जनों के बीच में, जैसे मीर कासिम था, ठीक है, बंगाल का नवाब भी था, और अवध का नवाब भी था, मुगल बादशाह भी था। तो सभी की संयुक्त सेना थी और एक साइड में अंग्रेज थे। तो इसमें जो है हम बात करें, संयुक्त सेना की हार हो गई थी। निम्न में ऐसे कौन सा एक शंकुधारी वन का वृक्ष नहीं है? स्प्रूस है, लॉर्च भी है और फर भी है, लेकिन महोगनी नहीं है। तो ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसीलिए आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ, है ना। अगला सवाल देखिए, भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग जो है किस सन में हुआ था? तो याद रखिएगा ये 1976 में हुआ था।
ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। और दोस्तों आपसे आज मैं सवाल करता हूँ कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मैं वेट करूँगा अगर आज आप इस क्लास को देख रहे हैं तो। ठीक है, अगला सवाल है, राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों देखो, इसके अकॉर्डिंग तो हम बात करें तो जयपुर करेंगे, क्योंकि ये पुराना प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, इसीलिए सेम एज इट इज आपके सामने रखा। बट आज के टाइम अगर पूछे तो कोटपुतली बहरोड करेंगे हम, कोटपुतली बहरोड, क्योंकि जिले बदल चुके हैं, है ना, 50 जिले हो चुके हैं। तो देखो कोटपुतली बहरोड में क्या है, बैराट सभ्यता है, और पहले ये जयपुर में हुआ करते थे, इसलिए इस प्रकार का प्रश्न पूछा। तो बैराट सभ्यता कोटपुतली बहरोड में यहाँ पे महाभारत काल के अवशेष मिले। भारत में एकमात्र मठ मेला ज्वालामुखी किस स्थान पर हमें देखने को मिलता है। तो मठ मेला जो है ना बाराटांग द्वीप में, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। ये अंडमान निकोबार द्वीप में है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, स्थानीय भाषा में इसे जल की कहा जाता है। दोस्तों बाराटांग द्वीप में स्थित है मठ मेला ज्वालामुखी। ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर वेद समाज की स्थापना कब की गई। दोस्तों वेद समाज की स्थापना हुई तो वो ब्रह्म समाज से प्रेरणा लेकर ही हुई। तो ये 1867 करें या 1974 करें। आप कहेंगे सर 1867 कर लेंगे, और कहाँ पे हुई थी, तो मद्रास में। ऐसा प्रश्न अगर बने तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, एल्बर्ट बिल विवाद कौन से वायसराय के काल में घटित हुआ। तो एल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड रिपन के काल में घटित हुआ, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अधोलिखित में से कौन सा जो स्थान और विद्रोही नेता युग्म सही सुमेलित नहीं है। इलाहाबाद में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया था क्या, ये गलत बात है। इलाहाबाद में लियाकत अली ने नेतृत्व किया था, लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। ठीक है, रुहेलखंड खान बहादुर खान, झांसी लक्ष्मीबाई और दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय, ये सारे के सारे सही है, लेकिन ऑप्शन ए जो है अकरेक्ट था। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको एक सवाल मैं और देता हूं, स्थानांतरण कृषि का नाम वे राज्यों से सुमेलित हम बात कर चुके हैं दोस्तों। पोंडू जो है उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि ये आंध्र प्रदेश और असम में कहा जाता है, सॉरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा में कहा जाता है पोंडू। ठीक है, तो ये सवाल भी रिपीटेड हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। दोस्तों मैंने आपसे प्रश्न किया था पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। बाकी आपको मैं बता चुका हूं कि आप गूगल पर हमें विजिट कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट पर। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल रही है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल रही है, ओल्ड पेपर मिल रहे हैं सारे के सारे, पीटीटी के, बीएसटीसी के, और भी पशु परीक्षर की तैयारी करें तो नोट्स मिल रहे हैं। दोस्तों फ्री में जितना फ़ायदा उठा सको वो उठा लीजिएगा। पेड कोर्स है लेकिन वो ऐप में, बट आप अगर फ्री में देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट दोस्तों, पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपन मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, क्लास को शेयर जरूर करिएगा, है ना। धन्यवाद।